Hello student, I am Rekha Verma from New Catholic Mission School Jhabua, your English teacher. Children, our brief semester 1 is over and today we start brief semester 2. So let's start our brief semester 2 lesson number 1, Tiltil's Adventure. Children, look at these pictures. Here some animals and we write here animals movement कि उनके movements को हम क्या कहते हैं. Fill in the blanks with the name of the movements for each of the animals. What is this? Yes, crocodile. Crocodile कैसे movement करता है? जो movement करता है उसको हम क्या बोलते हैं? Crawl. Snake स्लीदर, हॉर्स ट्रॉट. और आपको ये आपकी बुक में फिल करना है. कैंगरू, हॉग, आउल, फ्लाई, फिश, स्विम. चिल्ड्रन, टुडेज लेसन अबाउट एडवेंचर. एडवेंचर मीन्स ऐसे वर्क जो जिसमें थोड़ा डेंजर होता है. तो ये एक टर्टल के ऊपर है हमारी आज की स्टोरी. तो हम देखते हैं कि टर्टल कैसे एडवेंचर को पार करते हुए अपने घर जाता है. अ मदर टर्टल लेड सम एग्स ऑन द seashore. The eggs hatched and baby turtles crawled out. Among them was Tiltil, the Tiltil baby turtle. He led his brothers and sisters toward the sea. Read on to know what happened to the baby turtles. Turtle की जो मम्मा है उसने सी शोर में एग्स दिए हैं. सी शोर मीन्स समुद्र का किनारा या तट. तो वहाँ पर उसने एग्स दिए और उनसे बेबी टर्टल बाहर आते हैं और वो कैसे अपने घर तक भाई बहनों के साथ उनके घर जाते हैं. इट वॉज अ ब्राइट एंड सनी डे. द सन बीम्स फेल ऑन द सी शोर. दे टच्ड द डांसिंग वेव्स. दे फेल ऑन द फिशरमैन taking out their boats. They fell on the sand heap by the rocks. Here sunbeam means sun rays या sunlight या सूर्य की किरणें. heap ढेर, सैंड का मिट्टी का ढेर जो रॉक्स के ऊपर पहाड़ों पर चट्टानों पे जो समुद्र के किनारे चट्टानें होती उन पर जमा हुआ. तो एक दिन सनी डे था जब सन ब्राइट था और सूर्य की जो किरणें थी सनबीम सन रेज वो किस पे गिर रही थी? सैंड के ऊपर. और किसको टच कर रही थी? सी की वेव्स को टच कर रही थी. फिशरमैन जो मछली पकड़ने जो जाते हैं और अपनी बोट बाहर लेकर आ रहे थे उनके ऊपर गिर रही थी. और सभी दूर सैंड के ढेर पर भी गिर रही थी. द sunbeams made the sand very warm. Suddenly something moved and wriggled under it. sunbeam जो सन रेज है वो सभी को क्या कर रही थी? वार्म कर रही थी, गर्म कर रही थी. और तभी अचानक क्या हुआ? कुछ रिगल ऐसे घूमता हुआ चलता हुआ उसके अंदर आया. A tiny creature with a soft shell on its back crawled out of the sand. It was Tiltil, the baby sea turtle. और वो क्या था? एक छोटा सा क्रिएचर था, प्राणी था जो रेत में आ रहा था और उसका नाम क्या था? टिलटिल. और टिलटिल क्या था? सी टर्टल. टर्टल मीन्स कछुआ.
और कछुए का बच्चा, उसका नाम टिलटिल। टिलटिल वॉज टॉप्सीज बेबी। टॉप्सी लिव्ड इन द सी, बट द सी इज अ रेस्टलेस प्लेस टू लिव इन। सो when it was time for her to lay eggs, she swam back to the shore. She crawled along the sand looking for a quiet place till she found a lovely corner by the rocks. और टिलटिल की मम्मा का क्या नाम है? टॉप्सी। टॉप्सी कहाँ रहती है? सी के अंदर, समुद्र में रहती टॉप्सी, लेकिन वो समुद्र कैसी जगह? रेस्टलेस, मतलब वहाँ कभी भी रेस्ट नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। और वो क्या करती, इसलिए उसको जब अंडे देना होते हैं तब वो सी से बाहर आती है और समुद्र के तट पर जाती है और कोई अच्छी सी जगह जो उसको अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पर सेफ है, वहाँ जाकर वो अंडे देती है। और टर्टल हमेशा अंडे ही देते हैं। टॉप्सी laid her eggs, buried them in the sand and swam back to the sea. The sun warmed the sand and kept the eggs warm until it was time for the baby turtles to come out. The eggs cracked and the turtle babies crawled out of the sand. Buried means उनको ढक देना है, रेत से ढकना। टॉप्सी, टिलटिल की मम्मा, टॉप्सी ने क्या किए? अंडे दिए, एग्स दिए और उनको सैंड में, रेत से ढक दिया, समुद्र के किनारे ढका और फिर से सी में चली जाती है, वो समुद्र में चली जाती है। फिर क्या होता है, जब सन रेज आती है तो सैंड को गर्म करती है, वार्म करती है और उससे क्या होता है, एग हैच होते हैं और उसके बाहर फिर उसमें से छोटे छोटे बेबी टर्टल बाहर आते हैं। और द एग्स क्रैक्ड एंड द टर्टल बेबीज क्रोल्ड आउट द सैंड। और अंडे को तोड़कर, वो जो एग्स के अंदर होते हैं उनको तोड़ते हैं और बाहर आते हैं। टिलटिल craned his tiny neck and looked out him. Bright sunlight shone into his eyes, making him feel dizzy. For a moment, he heard the roar of the sea and the sound of waves breaking over the sand. The sea was calling him. Craned. Here craned means ऊपर उठाना, अपनी गर्दन को ऊपर करना, और डीजी मीन्स जैसे चक्कर आते हैं उस टाइप से। तो टिलटिल ने क्या किया, अपनी गर्दन को ऊपर किया, अंडों में से बाहर निकले, तोड़े और गर्दन ऊपर किया, देखने लगा तो उसने क्या देखा कि ब्राइट सनलाइट जब उसकी आईज में आई तो उसको हल्के से चक्कर आने लगे। और उसने क्या सुना, वेव्स ब्रेकिंग ओवर द सैंड, द शी वॉज कॉलिंग हिम। उसने समुद्र की जो वेव्स थी उसकी आवाज़ सुनी जो सैंड से टकरा रही थी और उसको ऐसा लगा कि हाँ ये जो सी है उसको बुला रहा है। Five more baby turtles crawled out of the sand. They were his brother and sister. और उसके बाद में 5 more और बेबी टर्टल आए जो क्या थे, उसके ब्रदर एंड सिस्टर थे। हेलो, दे सेड लुकिंग एट टिलटिल। उसने क्या कहा, हेलो, किसको, टिलटिल को। हेलो रिप्लाइड टिलटिल, कम फॉलो मी, वी डोंट हैव मच टाइम। टिलटिल ने भी क्या किया, हेलो और बोला कि चलो मेरे साथ चलो, मुझे फॉलो करो क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वेयर आर वी गोइंग, आस्क्ड वन ऑफ देम।
उनमें से एक ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं? टू द सी ऑफ कोर्स सेड टिलटिल। टिलटिल ने क्या आंसर दिया? टिलटिल ने रिप्लाई किया कि हम कहाँ जा रहे हैं? सी में जा रहे हैं। Tiltil led the little group across the sand. A few more turtle babies joined them. Topsy had laid nearly 50 eggs, but some of them did not get enough warmth from the sand, so they were not ready to come out. Some others had been dug up by a naughty boy who took them home. अब टिलटिल ने क्या किया? लीड करने लगा उनको, ग्रुप को अपने साथ ले जाने लगा। तो उसमें कुछ और बेबी टर्टल ज्वाइन हो गए और जो टॉप्सी थी टिलटिल की मम्मा, उन्होंने नियरली 50 मतलब 50 से एक दो कम होंगे या एक दो ज़्यादा होंगे, तो इतने एग्स दिए थे। लेकिन उनमें से कुछ एग्स क्या हुए? वार्म नहीं हुए, प्रॉपर उनको सनबीम नहीं मिली होगी, सनरेज नहीं मिली तो वो नहीं हुए। और कुछ एग्स को नॉटी बॉय उनको डिग करके मीन्स खोद कर जो उसने रेत में ढक दिए थे उनको निकाल कर अपने घर लेके चले जाते हैं। तो बचे हुए जो बेबी टर्टल थे वो सब कहाँ जाने लगे? अपने टिलटिल के साथ जाने लगे। Keep by the rocks, warned Tiltil. By at those big seabirds flying above, they look very bad. I hope they don't attack us. अब टिलटिल ने क्या कहा कि जो रॉक्स है वहाँ पर हम अपने आप को सेव करते हैं, क्योंकि टिलटिल ने वॉर्न किया। क्यों? क्योंकि ये जो बर्ड्स है, ये सी बर्ड्स इनके ऊपर फ्लाई कर रहे, उड़ रहे हैं और वो कैसे हैं? बैड दिखाई दे रहे हैं और उसको ये लगता है कि ये शायद हमारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। बिफोर टिलटिल कुड फिनिश स्पीकिंग, वन ऑफ द बर्ड swooped down on them. Get inside your shells, quick, cried Tiltil. But it was too late. A seagull grabbed one of them and flew away. They felt very sad. Swooped, swooped मतलब अचानक से अटैक करना, नीचे झुकना, उड़ते हुए झुकना। और सीगल सी बर्ड्स के नेम सीगल। ये जो सी गर्ल्स था उसको देखा, उसने उस पर अटैक किया और पकड़ के उठाया। तो जो टिलटिल था वो चिल्लाया कि जल्दी से अपने आप को हमारी जो शेल है इसमें छुप जाते हैं। और तब तक एक सी टर्टल को ये जो सीगल था वो उठाकर ले गया। दे फेल्ट वेरी सैड, उनको दुखी हुए, वो बुरा लगा क्योंकि एक उनका फैमिली मेम्बर लेके चला गया था। कौन? सीगल। जस्ट बी केयरफुल ऑल ऑफ यू सैड। अब टिलटिल ने क्या कहा कि अब आपको सबको केयरफुल रहना है। हाउ फार इज द सी आस्क्ड वन ऑफ हिज ब्रदर। उनमें से एक उसके ब्रदर ने पूछा सी और कितनी दूर है? आई एम हंग्री एंड थर्स्टी टू सैड अनादर। दूसरे ने क्या कहा कि अब मुझे तो भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। देयर आर सम टाइनी वॉर्म्स हियर सैड टिलटिल स्निफिंग इनसाइड अ सैंड हीप एंड देयर्स वाटर इन दैट पडल। स्निफिंग मीन्स स्मेल करना एंड पडल पानी के छोटे छोटे होल जिसमें पानी होता है। तो वो क्या बोलता है टिलटिल कि यहाँ पर कुछ वॉर्म्स है और पानी भी है, तो हम इसको खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं। हाउ फार इज द सी आस्क्ड अ सिस्टर ऑफ टिलटिल। अब वहाँ से फिर टिलटिल की सिस्टर पूछती है कि और कितनी दूर है सी?
नॉट टू फार आई गेस, रिप्लाइड टिलटिल। अब टिलटिल ने भी नहीं देखा था, लेकिन उसने कहा कि मैं गेस कर सकता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उसने टिलटिल ने आंसर दिया। आई होप देयर आर नो मोर किलर बर्ड्स, सेड द यंगेस्ट ऑफ द ग्रुप। किलर मीन्स जो मारने वाले बर्ड होते हैं, जो एनिमल्स को मारते हैं। तो ये बोल रहा है इनमें से यंगेस्ट ऑफ द ग्रुप, जो उसमें सबसे जो छोटा, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, उस ग्रुप का जो सबसे छोटा टर्टल था, उसने क्या बोला कि हाँ शायद अब कोई किलर बर्ड यहाँ पे नहीं है। दे क्रोल्ड अलोंग स्लोली, अ ग्रुप ऑफ सी गर्ल्स ट्राइड टू गेट एट देम वंस मोर, बट दिस टाइम दे क्विकली गॉट इनसाइड देयर शेल्स। अब क्या होता है कि ये धीरे धीरे जा रहे हैं, क्रॉल करते रेंगते हुए, तभी सी गर्ल्स का ग्रुप फिर से आता है और उनके ऊपर अटैक करने की सोचता है। लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी शेल में छुप जाते हैं। शेल मीन्स जो टर्टल के ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको शेल कहते हैं। तो वो उसमें छुप जाते हैं। क्यों छुप जाते हैं? क्योंकि एक बार उन्होंने देख लिया कि जैसे ही बर्ड अगर अटैक करते हैं और हम शेल में छुप जाते हैं तो सेफ हो जाते हैं। The sound of the sea grew louder. The sand beneath their feet felt wetter. अब जो सी का जो साउंड था वो कैसा हो गया? लाउडर। क्यों? क्योंकि जब वो पास में जाने लगे तो उनको सी की आवाज़ और तेज सुनाई देने लगी, और उनके पैरों के नीचे की जो सैंड थी वो भी कैसी थी? गीली लगने लगी। वेटर मीन्स गीली, नम। They were in the water now, but they were not fully safe yet. There came a shoal of big fish looking at them hungrily. Hide under those shells, quick, cried Tiltil. Shoal means fish, group of fish. जो फिश का जो ग्रुप होता है या फिश का जो झुंड होता है उसको क्या कहते हैं? शॉल। तो यहाँ ये टिलटिल क्या देखता है कि अब हम पानी में तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बिग फिश है उनका ग्रुप पानी में वहाँ पर है जहाँ पर ये जाते हैं, और वो कैसे दिखाई दे रही है? हंग्री दिखाई दे रही है, भूखी दिखाई दे रही है। तो टिलटिल फिर से चिल्लाता है कि जल्दी से सब अपनी शेल में छुप जाओ। They ducked under a pile of empty shells just in time. Tiltil looked around anxiously. अब उन्होंने क्या किया? डक्ट मतलब अपनी गर्दन को नीचे झुकाना या नीचे मोड़ना। अब वो पाइल के अंदर जो रेत का ढेर था उसमें नीचे छुप जाते हैं, और टिलटिल को क्या होता है? वो अपने आसपास कैसे देखता है? एंग्शियसली मीन्स चिंता से, डर से चारों तरफ देखता है। लाइफ सीम्स टू बी हार्ड, सेड वन ऑफ हिज ब्रदर्स। इट सीम्स टू मी दैट वी आर ऑलवेज हाइडिंग फ्रॉम किलर्स ऑफ वन काइंड और अनदर। अब उनमें से क्या बोलता है कि जो लाइफ है ये कितनी डेंजर, इसमें कितने खतरे हैं, हमारे ऊपर हर कोई अटैक करता है। लाइफ इज एन एडवेंचर, सिली, सेड टिलटिल। वी विल ऑल गेट यूज्ड टू इट इन टाइम एंड एंजॉय इट टू। अब पहले उसके भाई ने क्या कहा कि हमको हर बार छुपना पड़ता, हम पर हर कोई अटैक करता है। तब टिलटिल क्या कहता है कि अरे सिली में उनको समझाता है कि लाइफ कोई हार्ड नहीं है, ये तो क्या है? एडवेंचर है, मतलब हमारे खतरों से भरी और हम इससे रोज नई नई चीज़ें सीखेंगे, और हम क्या होंगे? यूज्ड टू, मतलब इसके आदी हो जाएंगे, हमारी आदत में आ जाएगा और हम इसमें इंजॉय करेंगे। द बिग फिश वर ऑल गोन आफ्टर अ वाइल। द वाटर लुक्ड ब्लू, it felt as soft as silk.
The sound of waves produced music. All clear now, said Tiltil in a happy voice. We have reached home. अब टिलटिल क्या कहता है कि जो फिश है वो सब चली गई है और अब हम हमारे घर पहुंच गए हैं। जब उनके मन से सारे डर खत्म हो जाते हैं सी बर्ड्स के और फिश के, तो उनको वो जो सी का वाटर है, पानी है, वो कैसा दिखाई देता है? ब्लू। सी का पानी तो ब्लू होता, वो कैसे लगता है उनको? सिल्क के जैसा लगता है। और जो म्यूजिक, जो साउंड है सी वेव्स का, वो पहले उनको तेज लग रहा था, लेकिन जब उनके मन से डर हट जाता है तो उसको म्यूजिक के समान लगता है कि हाँ जैसे कोई म्यूजिक बज रहा है। और वो फाइनली उनके घर पहुंच जाते हैं और सब खुश होते हैं कि हाँ अब हम हमारे घर आ गए। नाउ वी सी वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन। sunbeams, sunbeam means sun rays, heap an untidy pile, मतलब रेत का ढेर। regal moved, twisted and turning quickly. regal means ऐसे मुड़ते हुए zigzag में जल्दी जल्दी चलना। restless, here यहाँ पर restless क्या है? sea. The water in the sea is always moving. जो sea का water है वो हमेशा move करता है, उसमें waves हमेशा उठती है। Buried, covered completely in sand, मतलब रेत से पूरी तरह से ढक देना। Craned, stretch out the neck, neck को ऊपर की तरफ उठाना। Dizzy, a feeling that everything is turning around and you are going too far. आसपास से सब चीजें घूमती हुई दिखाई देना, मतलब चक्कर आने जैसा लगना और गिर जाना। Swooped, come down suddenly to attack, तेजी से नीचे आना और किसी के ऊपर अटैक करना। Seagull, a bird with long wings that lives near the sea, ऐसे बर्ड्स जिनके विंग्स, पंख बड़े होते हैं और वो कहाँ रहते हैं? सी के किनारे पर रहते हैं। स्निफिंग, स्मेलिंग, सूंघना। पडल, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड एट अ प्लेस, मतलब छोटी जगह पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा होना। किलर, अ पर्सन और एनिमल्स दैट किल्स, किलर मतलब मारने वाले, चाहे वो पर्सन हो या एनिमल हो। शॉल, अ ग्रुप ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को शॉल कहते हैं। डग्ड, बेंट डाउन, नीचे की तरफ झुकना। एंग्शियसली, इन अ वरीड मैनर, मतलब चिंता में रहना। एडवेंचर, एन अनयूजुअली एक्साइटिंग एंड डेंजरस एक्टिविटी, डेंजरस और जिसमें एक्साइटिंग एक्टिविटी करना, डेंजरस। Now our lesson is over. We see exercise of this lesson. Question number 1. Mark the sentence as true T or false F. जो सेंटेंस ट्रू है उसके सामने आपको T लिखना है और जो सेंटेंस फॉल्स है, रॉन्ग है, वहाँ पर हमको F लिखना है। नंबर 1. Topsy laid her eggs, buried them in the sand and swam back to the sea. Yes, टॉप्सी ने एग दिए थे और वो फिर से कहाँ गई थी? सी में। नंबर 2. टिलटिल हैड ओनली 2 brothers and sister. क्या टिलटिल के केवल 2 ब्रदर सिस्टर थे? नो, कितने थे? ज़्यादा थे ना। उसने कितने एग दिए थे टॉप्सी ने? नियरली 50. नंबर 3. टिलटिल लेड द अदर बेबी सी टर्टल टू द सी. यस, टिलटिल सभी को, अपने ग्रुप को साथ लेकर जा रहा था। सो वी राइट हियर टी. नंबर 4. द सी गर्ल्स पिक्ड अप 2 टर्टल्स. क्या सी गर्ल्स ने 2 सी टर्टल को पिक किए थे? नहीं, कितने को उठाया था? केवल 1 को, एक को। सो वी राइट हियर एफ. नंबर 5. द सी टर्टल्स सेव्ड themselves
from the seagulls by hiding inside their shells. जो सी टर्टल थे वो अपने आप को शेल के अंदर छुपाकर सेव करते ना, सेफ हो जाते हैं. यस, सो वी राइट हियर टी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द क्वेश्चंस. नंबर 1, हाउ मेनी एग्स डिड टॉप्सी लेड? टॉप्सी ने कितने एग्स दिए थे? नियरली 50. So answer is Topsy had laid nearly 50 eggs. Question number 2. Where did Topsy lay her eggs? Topsy ने eggs कहाँ दिए थे? सी शोर पर दिए थे. Answer, Topsy laid the eggs in a lovely corner by the rocks. जो उसको जो जगह अच्छी लगी रॉक्स के पास में उसने वहाँ पर एग्स दिए. क्वेश्चन नंबर 3. What kept the eggs warm? एग्स को क्या वार्म करता है? कैसे वार्म होते हैं एग्स? आंसर, the sun warmed the sand and kept the eggs warm. क्या होता है? सन रेज सैंड के ऊपर गिरती है और वो सैंड एग्स को वार्म करती है. क्वेश्चन नंबर 4. Who was Tiltil? आंसर, Tiltil was a baby sea turtle. It was Topsy's baby. टिल्टिल कौन है? टॉप्सी का बेबी है और उसका नाम क्या है? टिल्टिल. और ये क्या है? सी टर्टल, जो समुद्र में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. What did Tiltil hear when he came out the eggs? टिल्टिल ने क्या सुना जब वो एग से बाहर आया? Tiltil heard the roar of the sea and the साउंड ऑफ वेव्स ब्रेकिंग ओवर द सैंड. क्या सुना उसने? रोर ऑफ द सी एंड साउंड ऑफ वेव्स ब्रेकिंग द सैंड. जो सैंड के ऊपर जो वेव्स आ रही थी उसका साउंड. क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन डिड टिल्टिल फील डिजी? टिल्टिल को कब डिजी फील हुआ? आंसर, व्हेन टिल्टिल केम आउट ऑफ द एग्स, ब्राइट sunlight shone into his eyes, making him feel dizzy for a moment. जब वो एग्स से बाहर आता है और वो सनलाइट उसकी आईज में जाती है तो उसको डिजी फील होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Why did Tiltil tell the sea turtles to keep by the rocks? Answer, Tiltil told the sea turtles to keep by the rocks so that the big sea birds flying above don't attack them. वो क्यों बोलता है रॉक्स के पास छुपने के लिए? क्योंकि जो सी बर्ड्स थे उसने देखा कि फ्लाई कर रहे हैं और वो उस पर अटैक नहीं कर सके, इसलिए उसने रॉक्स के पास जाने का बोला. क्वेश्चन नंबर 8. What was the danger in the sea? सी में क्या था डेंजर? आंसर, the shoal of big fish who were looking at the baby turtles hungrily were the danger in the sea. सी के अंदर क्या था? जो फिश का जो ग्रुप था वो डेंजर था और वो कैसी थी? हंग्री मतलब भूखी थी, इसलिए उनको वो डेंजर लग रहा था. सो डियर स्टूडेंट, आवर लेसन इज ओवर, एक्सरसाइज इज ओवर. अब आपको आपकी ये नोटबुक में नोट करना है एंड लर्न करना है और घर पर ही रहना है और सेफ रहना है. ओके, थैंक यू.